अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बकरी चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुन कर के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें, और आप भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की थी, जो आपकी दाई मुबारक भी हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया है तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। आपकी बरकत इतनी थी कि जिसको देख करके आप मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाया करते थे, हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती थीं। यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से घास पत्ते खाकर आती थीं। ये देख कर के सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांटने लगे और कहने लगे, जहाँ पर हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहाँ पर तुम लोग बकरी को चराने क्यों नहीं जाते। उसके बाद गांव के सारे बच्चे हलीमा सादिया की बकरियों के साथ अपनी बकरियां चराने लगे। सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, मगर ये देख करके गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही हैं, हलीमा की बकरियां पेट भर खा रही हैं और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देख करके हलीमा कहती हैं, ये सब बरकत आमिना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, ये गांव में जब कोई किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर के हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बकरी पर फेरते। जैसे ही उनका हाथ बकरी पर फेरते, बकरी फौरन ठीक हो जाती थी। और यही नहीं, गांव में जब कोई भी बच्चा बीमार पड़ता तो उस बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर परवरिश पा रहे थे, जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ, मेरा वहाँ पर मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ माँ, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये सुनकर के हज़रत हलीमा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी नहीं, मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ नहीं दे सकती, ये मेरा शहज़ादा है। अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैर में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। ये सुनकर के हलीमा की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो बादल आकर हम पर साया करते हैं, जब मैं जंगल में जाती हूँ तो सभी जानवर आकर भाई मोहम्मद को सजदा करते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हज़रत हलीमा ने इसको इजाज़त दे दी। दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े।
आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। एक तो मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरा तुम मेरे पास एक अजीम अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन से जंगल में नहीं गए, फिर दूसरे दिन भी बकरियां चराने के लिए नहीं गए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिनों तक बकरियां चराने नहीं गए। फिर तीसरे दिन हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ जंगल से आया। ये देख कर के दाई हलीमा ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, हमारी एक बकरी को जंगल में भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ दाई हलीमा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक में भी आंसू आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ अम्मा जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को भेड़िया उठाकर ले गया है। ये सुनकर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान, आप रोना बंद कर दो, हम अपनी बकरी को अभी लेकर आते हैं। ये सुनकर के हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होता है, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अपनी बकरी को अभी के अभी वापस लेकर आते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सदा लगाई, ऐ सकीनो सहरा इधर आओ, मेरी अम्मा की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी अदब बजा लाएं। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा की बकरी वापस कर दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी के साथ लिए दौड़े हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। वो भेड़िया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया और कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। ये सुनकर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था ये बकरी हमारी अम्मा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ़ क्यों दिया? आपको मालूम है हमारी अम्मा अभी भी रो रही है। तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरी चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप करके आपके हुस्न का दीदार कर रहे थे और देख रहे थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपने महबूब को कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आप जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए तो ये देख करके हम सब ने ये सोचा, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ़ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे, क्योंकि मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बहाना तो ये बकरी थी, हमारा मकसद तो आपका दीदार था, इसलिए हमने आपकी अम्मा की बकरी को उठा लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कितना ही प्यारा वाक़या है। तो आप इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।